तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देव क्लास चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे उसको आपने पढ़ा भी होगा और आप जानते भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अनुपात क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात क्या होता है कि एक ही प्रकार की इकाई वाली दो या दो से अधिक राशियों ए बी सी डी, जैसे कि यहाँ पर कोई राशियाँ दी गई हैं, अनंत तक वो राशियाँ चलती हैं, उनके मध्य जो तुलना की जाती है वो ही अनुपात कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में लिखा जाता है। ये जो होता है अनुपात को इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या कहलाता है, ये आपका अनुपात कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका अनुपात होता है। ठीक है, इसको अनुपात कहा जाता है। जो ये होता है दो डॉट, इसको अनुपात बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात संबंधित कुछ नियम है कि क्या कहता है ये अनुपात संबंधित नियम। ये क्या कहता है कि यदि आपको कोई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में कोई संख्या दी गई है और वो बराबर है किसी दूसरी संख्या के x अनुपात y अनुपात और z अनुपात w, तो उसको अनुपात रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। उसको किस प्रकार से लिखेंगे कि ax, ठीक है, ax by और cz और dw, ठीक है, cz और dw के रूप में इसको लिखा जाता है। ठीक है, a अपॉन एक्स बराबर b अपॉन वाई सी अपॉन जेड और d अपॉन w के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ अनुपातों के प्रकार। ठीक है, कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि संयुक्त अनुपात या मिश्र अनुपात। ठीक है, संयुक्त अनुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात क्या होता है कि इसमें पदों की संख्या समान होती है। इसमें क्या होती है, पदों की संख्या समान होती है और पदों का गुणनफल होता है। पदों का गुणनफल होता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है मैं बताऊं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी और एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड में कोई संख्या दी गई है, तो उसका जो संयुक्त अनुपात है उसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स इंटू बी वाई इंटू सी जेड। ठीक है, तो ए एक्स अनुपात बी वाई अनुपात सी जेड के रूप में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको कि जैसे कि यहाँ पर है कोई संख्या 5:3 है। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या 5:3 है और कोई दूसरी संख्या 17:25 के रूप में दी गई है, तो इसका आप मिश्र अनुपात निकालोगे तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या करोगे, ए और ये बी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सपोज करो एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, तो आपको पता है कि मिश्र अनुपात में कैसे करते हैं कि ए एक्स और बी वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए एक्स हो गया अनुपात बी वाई हो गया, तो 15×7 85 हो गया अनुपात 3×25 75, तो 85:75 हो गया। इसको आप काट लोगे 5 से तो 17 इसका 15 आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना हो गया मिश्र अनुपात, जिसको संयुक्त अनुपात भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है अपना दूसरा व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात। जैसा कि आपको पता चल गया होगा देखने से कि व्युत्क्रमानुपात जैसे कोई संख्या है तो उसका उल्टा अनुपात जो हो जाता है वो व्युत्क्रमानुपात कहलाता है। जैसे कि दो पदों वाले अनुपात के पदों का क्रम बदलने से, मतलब उनके पदों को अपन को उल्टा करने से जो प्राप्त होता है वो व्युत्क्रमानुपात कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या दी गई है 5:7 के रूप में, इसका आपको विलोमानुपात निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा 5:7 का, जैसे आपको यहाँ पर पूछा जाए कि विलोमानुपात क्या हो जाएगा, तो ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए आ जाएगा। जैसे कि ये ए है और ये आपका बी दिया गया है। ठीक है, तो विलोमानुपात क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए हो जाएगा, बी अनुपात ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ए अनुपात बी के रूप में आपकी कोई संख्या दी गई है तो ये बी अनुपात ए के रूप में आपका व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों अपना वर्गानुपात। ठीक है, वर्ग अनुपात, वर्ग
अनुपात, इससे आपको दिख रहा होगा कि वर्गानुपात क्या होता है। मतलब अनुपात के जितने भी पद होते हैं उनका वर्ग करने से जो प्राप्त अनुपात होता है वो वर्गानुपात कहलाता है। जैसे कि आपको a अनुपात b अनुपात c के रूप में कोई दिया गया है तो उसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, पहली संख्या का, दूसरी का, तीसरी का, इस प्रकार से आपको वर्गानुपात निकाल लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 अनुपात 7 अनुपात 4 का आपसे वर्गानुपात पूछा जाए तो वो आपको किस प्रकार से निकालना है, 9 का स्क्वायर कर देंगे, अनुपात 7 का स्क्वायर, अनुपात 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चौथा है अपना वर्गमूलानुपात। चौथा क्या है, वर्गमूलानुपात, मतलब वर्ग के मूलों का अनुपात, वर्गमूल का अनुपात। ठीक है, मतलब अनुपात के सभी पदों का वर्गमूल करने से जो प्राप्त अनुपात होता है वह वर्गमूलानुपात कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, जैसे कि आपको a अनुपात b अनुपात c का वर्गमूलानुपात निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, आप इसका वर्ग कर दोगे। ठीक है, अंडर रूट में वो संख्या को लिख के उसका जो अनुपात निकाला जाता है वो वर्गमूलानुपात कहलाता है। ठीक है, अंडर रूट को आप a की पावर, जैसे अंडर रूट a है इसको 1/2 के रूप में लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो a की पावर 1/2 अनुपात b की पावर 1/2 अनुपात c की पावर 1/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आता है अपना पांचवा है घनानुपात। ठीक है दोस्तों, अपना पांचवा क्या आ जाता है, घन अनुपात, मतलब घन का अनुपात। मतलब क्या होता है कि अनुपात के सभी पदों का, जितने भी अनुपात दिए गए हैं उनके सभी पदों का घन करने से जो प्राप्त अनुपात होता है वो आपका घनानुपात कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि a अनुपात b अनुपात c का आपको घन अनुपात निकालना है तो उसका क्या कर दोगे आप, घनानुपात कर दोगे। ठीक है, इसमें जैसे मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, एग्जांपल जैसे दूं कि a अनुपात b अनुपात c के रूप में, जैसे कि आपको यहाँ पर 2, 3 और 4 दिया गया है। ठीक है, तो इसका घनानुपात कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का कितना हो जाएगा आपका 27 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसी संख्याओं का घनानुपात निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आता है अपना छठवां है घनमूलानुपात। ठीक है, तो घनमूलानुपात की अपन बात करें तो अनुपात के जितने भी पद होते हैं उनका घनमूल करने से जो प्राप्त अनुपात होता है वो आपका क्या हो जाएगा, घनमूलानुपात हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या दी गई है, ठीक है, कि a अनुपात b अनुपात c का घनानुपात किस प्रकार से निकाला जाए, तो 3√a अनुपात 3√b अनुपात 3√c। ठीक है, तो इसको क्या है कि इसको जो घन मूलानुपात होता है उसको 1/3 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं उस संख्या पर। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर जैसे कि आपका कितना दिया गया है, जैसे 49 दिया गया है, नहीं 49 तो वर्ग ही होगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैं यही बता दूं जो घनानुपात में दिया गया, जैसे कोई संख्या दी गई है यहाँ पर 64, 27 और 8। ठीक है, जैसे कि 64 अनुपात 27 अनुपात 8 दिया गया है तो 64 कितने का क्या हो जाएगा, तो 64 की पावर 1/3 कर देंगे अपन, क्या कर देंगे 64 की पावर 1/3 अनुपात 27 की पावर 1/3 अनुपात और कितना है 8 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा, ये 3 का और ये 2 का, जैसे कि 4 का क्यूब इसकी पावर 1/3। ठीक है, अनुपात 3 का क्यूब इसकी पावर 1/3। ठीक है, और फिर अनुपात 2 की पावर 3 उसकी पावर 1/3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये और इससे ये, तो वो आपकी मूल संख्या आ जाएगी जो कि क्या होगा आपका 4:3:2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम घनमूलानुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना समानुपात। ठीक है दोस्तों, समानुपात क्या होता है कि दो पदों वाले दो अनुपातों की समानता। मतलब क्या होता है समानुपात कि दो पद होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है बराबर का चिन्ह भी होता है। ठीक है, समानुपात में बराबर का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जैसे कि दो पदों वाले दो अनुपातों की समानता ही समानुपात कहलाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि a अनुपात b बराबर c अनुपात d। ठीक है, जो समानुपात होता है उसको बराबर का चिन्ह हटाकर इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अनुपात में दो संख्याएं आती हैं ऊपर नीचे, ये 2 होते हैं, जबकि समानुपात में ये 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो a अनुपात b
समानुपात C अनुपात D लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रश्न के अनुसार आपको बता देता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए कि यदि आपको 2, x, 17, 34 का समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये संख्याएं अगर समानुपात के रूप में हैं तो आप x का मान कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, तो आप सबसे पहले इनको गुना कर लोगे। ठीक है, और ये इधर गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि AD बराबर BC। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका AD बराबर BC हो जाएगा। ठीक है, AD का मान कितना हो गया 17 इंटू x हो गया बराबर 34 इंटू 2 हो गया। ठीक है, तो 17x बराबर कितना हो गया 34 का कितना हो गया आपका 68। ठीक है, 68 17 का भाग दे देंगे तो कितना 4 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर x का मान आपका 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से समानुपात निकालते हैं। ठीक है, और भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आऊँगा कि कैसे कैसे ये प्रश्न होते हैं, कैसे कैसे इनको निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो देखते रहिए।